बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ात मकबूल है। हम इस वीडियो में कंप्लीट यूट्यूब को बनाना सीखेंगे, मतलब कि यूट्यूब को सेटअप करना सीखेंगे। तो मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट टाइम जीमेल लॉगिन की है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सर्च करना है यूट्यूब। तो ये हमारे सामने यूट्यूब ओपन हो गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी को एक साइड पे ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारी चैट जीपीटी लॉगिन हो गई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये पहली बार लॉगिन की है तो इस वजह से यहाँ पे हमें यूट्यूब स्टूडियो का जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये चैनल का नेम वगैरह पूछ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि अपना जो भी चैनल का नेम रखना है वो, यानी कि आपके जो भी टॉपिक है वो आपने यहाँ पे यूट्यूब पे आना है, सॉरी चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे आके सर्च करना है कि मेरा ये टॉपिक है तो मैं इस पे अपने चैनल का नेम रखना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करें, ठीक है। तो जैसे भी आपको मेरी तरह की इंग्लिश आती है, मैं तो बेसिकली जैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं इसी तरह चैट जीपीटी से बात कराता हूँ। तो आपको जिस तरह बेहतर लगे इंग्लिश में या उर्दू में, जैसे भी आपको ये हर चीज़ को समझता है। तो मैं इसे बोलता हूँ शॉर्ट्स के लिए चैनल बनाना है। नेम सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आपने वो सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप इसको बताएं कि नहीं इस तरह का नहीं, इस तरह का बताओ मुझे, या आप अपना थोड़ा सा अपना उसको हिंट दें, ठीक है। तो अगर नहीं अच्छा लगता तो आप उसे बोल दें मोर, या आप थोड़ा सा हिंट दे दें कि इस तरह का चैनल बनाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप इसको खुद ही बोल दें कि आप मुझे एक सजेस्ट कर दें। तो ये आपको बता देगा कि आप ये वाला चैनल सेलेक्ट कर लें। तो इसने मुझे कहा आप नूर हिदायत सेलेक्ट कर लें। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक अपना यानी कि और जीमेल को ओपन कर लूँगा, या आप उसी में एक अपने न्यू टैब ओपन कर लें और यहाँ पे आके सर्च करें नूर हिदायत के नाम से कोई चैनल है। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पर चैनल बना हुआ है यानी कि इस नेम से, तो हम इस नेम को नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह आप देख लें, ठीक है। इस्लामिक गेम्स हम ये देख लेते हैं। तो मैं दोबारा अपना यानी कि ओपन करता हूँ उसे। इस्लामिक गेम्स इस नेम पे भी चैनल बना हुआ है। तो आपको जो भी यानी कि आपने इस तरह सर्च कर लेना है कि आपको जो नाम अच्छा लगेगा आपने इस तरह देख लेना है कि इस नेम पर पहले कोई यूट्यूब चैनल ना हो, ठीक है। जैसे कि इसके 6.77 के सब्सक्राइबर है, तो ऐसे यानी कि इस तरह का अगर कोई चैनल हुआ जिसके सब्सक्राइबर अच्छे हुए तो आपने इस टॉपिक पे चैनल यानी कि उस नेम पे चैनल नहीं बनाना, ठीक है। तो फर्ज कर ले मैं इसे इसी नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने इस तरह अपना नेम यानी कि सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद इसने ऑटोमेटिक ये इसका हैंडलर यानी कि सेट कर दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक नंबर लाजमी होना चाहिए, जैसे कि 0, ठीक है। इस्लामिक गेम, या आप इस तरह भी कर सकते हैं इस्लामिक गेम 0, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट चैनल पे क्लिक कर दें। तो ये मेरा चैनल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा बेसिक जो यूट्यूब चैनल है वो क्रिएट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट जो काम है वो मैंने यहाँ पे आना है कस्टमाइजेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना यानी कि डिफरेंट चीज़ें सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना लोगो डिज़ाइन करवाते हैं। तो मैं इसे चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मैंने ये नेम सेलेक्ट किया है, इसके रिलेटेड मुझे प्रॉम्प्ट लिख दो, मैं चैनल का लोगो बनवाना है, ठीक है। तो ये हमें प्रॉम्प्ट लिख देगा। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे पिक, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, या इसके यानी कि एक और यानी कि बहुत अच्छी है आइडियोग्राम। वो बहुत ही यानी कि बहुत ही अच्छी यानी कि AI टूल है, लेकिन वो उसमें लिमिटेड है कि हम यानी कि उसमें तकरीबन कोई
8 से 9 पिक्चर्स ही बनवा सकते हैं, यानी कि 3 से 4 प्रॉम्प्ट ही दे सकते हैं बस, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल का यानी कि लोगो और यानी कि बैनर वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं अपना प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये मैं इसको लॉगिन कर लूँ और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस AI टूल पे आ जाना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट दे देना। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ और स्पेसिफिक ऐड करना है, तो आप ये ChatGPT मुझसे यानी कि कह रहा है, तो इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और इसे, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने अपना जो लोगो का साइज़ है वो स्केल में ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेने इमेजेस, और 3 और 4 यानी कि 4 करने के लिए हमें इसके लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे, तो हम जो फ्री में है वो सिर्फ 2 ही जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ से आप डिफरेंट तरह के यानी कि ना इसके बने बनाए मॉडल्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये पहले वाला ही ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं डिफरेंट यानी कि मॉडल्स पे ट्राई करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे रन करूँगा तो ये हमें लोगो बना कर दे देगा। तो ये हमें इस तरह का लोगो बना के दिया, लेकिन ये कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आप इसको और अच्छे से मॉडिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप प्रॉम्प्ट दोबारा ChatGPT से बोल सकते हैं कि इसमें इस तरह नहीं, यानी कि अरबी नहीं होनी चाहिए, इस तरह उसको बोल के आप इसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ लोगो, और अपने YouTube चैनल पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड पे जाऊँगा और यहाँ से ये लोगो को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और अपने हिसाब से इस यानी कि लोगों को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के सॉरी। तो ये यानी कि इस तरह ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट हम उसको बोलेंगे कि हमें YouTube के लिए बैनर बनवाना है, तो उसके लिए फॉन्ट लिखो और अच्छा सा हो, और टेक्स्ट नहीं लिखना क्योंकि ये टेक्स्ट अच्छे से नहीं लिखता। तो अगर आप टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट जो है ना वो आइडियोग्राम है। तो हम ऐसा करते हैं, हम आइडियोग्राम को ही ओपन कर देते हैं, आइडियोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे कि मैं इसे दोबारा बोलता हूँ कि इसे मज़ीद बेहतर करो, इसको मज़ीद बेहतर करो और टेक्स्ट तो यहाँ से हम आइडियोग्राम पे आए हैं और यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर रहे हैं गूगल। तो यानी कि इसे हम लॉगिन कर लें। तो इसे कॉपी कर लेंगे और आइडियोग्राम पे आके तो यहाँ से क्लोज करके और सिंपली यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और यहाँ पे स्केल ही रहने देंगे, ठीक है, कि अपना लोगो जो है स्केल में सेट हो जाए, और जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो आपने ये वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको लोगो डिजाइन करके दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने काफ़ी हद तक बेहतर लोगो डिज़ाइन किया है। तो यहाँ से आप देख लें जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेहतर है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे डाउनलोड करूँगा यहाँ से, और यहाँ से इसे डाउनलोड करने के बाद ये गैलरी में चले जाएगा और यहाँ पे आके मैं दोबारा चेंज कर दूँगा अपने लोगों को। तो इसका जो रीनेम कर दूँगा मैं लोगो 2, ठीक है, और डन पे क्लिक करूँगा तो ये काफ़ी तक बेहतर हो गया। और उसके बाद अब हमने इसका ये वाला बनाना है यानी कि बैनर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ChatGPT पे आऊँगा और मैं बोलूँगा कि YouTube उसके लिए तो ये हमें प्रॉम्प्ट लिख देगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे और अपना आइडियोग्राम को देंगे, इसकी रेशो जस्ट 16:9, ठीक है। हमने 16:9 रेशो सेलेक्ट करनी है और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है,
और आइडियोग्राम पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जनरेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे हमें सॉरी ये हमने अपनी रेशो सही सेलेक्ट नहीं की तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो ये एक बार जनरेट हो जाए तो नेक्स्ट हमने जो जनरेट करवाना है वो है 16:9, ठीक है। यहाँ पे से क्लोज करते हैं और यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी थी रेशो 16:9, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास 6 रह गए हैं, तो ये हमें जनरेट कर देगा, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो आप बाकी अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं जब आप अपना यूट्यूब चैनल बना रहे होंगे। तो अब ये काफ़ी हद तक बेहतर बनाएगा क्योंकि अब हमने सही यानी कि रेशो को सिलेक्ट किया है, तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। और ये थोड़ा सा ठीक है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है। तो ये वक्ती तौर पे ये काफ़ी यानी कि अरबी वगैरह ये हम इसको बोल देंगे कि यहाँ पे यानी कि इस ChatGPT को ही बोलेंगे कि ये टेक्स्ट वगैरह ना लिखे अरबी, ठीक है। तो सिंपल जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको इस तरह बोल सकते हैं कि आप आइकन यूज़ करवाएं या पिक्चर यूज़ करवाएं इस तरह की, तो आप उसको प्रॉम्प्ट में बकायदा बता सकते हैं कि आप ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करवाएं, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हम इस तरह ये प्रोसेस करते हैं कि हम अपना यानी कि एक यूट्यूब चैनल को सेटअप कर सकते हैं। आप मज़ीद इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से बनवा सकते हैं पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमें बता भी रहा है कि वीडियो ओनली, ठीक है। ये अगर बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस तरह का नजर आएगा। तो वही मैं बात कर रहा था कि आप अपने हिसाब से उसको कह सकते हैं कि इसको इस तरह का यानी कि डिज़ाइन करवाएं, ठीक है। तो ये हो गया और उसके बाद हमारा ये नेम हो गया इस्लामिक गेम। अगर आपने दोबारा कभी आपको ज़रूरत पड़ी अपने चैनल का नाम चेंज करने के लिए तो आपने सिंपली अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन का लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आके अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही हैंडल, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं यही ChatGPT पे आऊँगा और कहूँगा कि मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख दो और जो मैंने वीडियो बनानी है उसके रिलेटेड मैं इस्लाम के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वाक़यात और इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप अपने यानी कि उसको ChatGPT को ना बकायदा स्टोरी बता दें उर्दू में या जिस तरह हम मैसेज टाइप करते हैं, तो ये स्पेलिंग वगैरह को नहीं देखेगा, इसको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मैं नेक्स्ट उसको कहूँगा कि इसका यानी कि यूजिंग आइकन्स डिस्क्रिप्शन, तो इसने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो आपने इसे पढ़ लेना है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद अगर आपको इसमें चेंजिंग वगैरह की ज़रूरत लगी तो आप इसको बोलें कि इसमें चेंजिंग कर दें, ठीक है। तो ये चेंजिंग कर देगा, दोबारा न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ नीचे ही इसको बोल दें कि इसमें ये लाइन में या ये सब कुछ आप चेंज करते तो ये उस हिसाब से चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपने अगर लैंग्वेज वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो इसकी लेकर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने जहाँ पे ईमेल देनी है जो कि कॉन्टैक्ट इन्फो, तो ये आपने जीमेल जिस यानी कि यूट्यूब जो आपने यूज़ करके यूट्यूब चैनल बनाया है वो वाली नहीं देनी आपने कोई न्यू जो है आपके पर्सनल यूज़ के लिए वो देनी है, लेकिन ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लिख देंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा अगर यानी कि आपका टेक के रिलेटेड यानी कि आप पढ़ाते हैं तब, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, तो आप अपनी जीमेल आईडी दे सकते हैं और वीडियो में बता सकते हैं कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये जीमेल आईडी लगी हुई है, आप मुझे पर वहाँ पे वो चीज़ें वगैरह शेयर कर सकते हैं या आप दूसरों को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे और इसे कॉपी कर लेंगे जो हमने चैनल का लोगो बनवाया था, तो ये यानी कि इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा जो बेसिक यूट्यूब चैनल का सेटअप हो गया है, तो यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ पे आ गया है, पब्लिश हो गया, ठीक है। अब हमने होम टैब भी आना है, तो यहाँ पे जब हम वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे होंगे वो देखेंगे, तो ये वाला जो सेटिंग है वो हम तब देखेंगे, ठीक है। तो ये व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल कुछ इस तरह का हमें नजर आने लग जाएगा और ये लोगो वगैरह थोड़ी देर तक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आना है, ठीक है। ये जो सेटिंग का आपको ऑप्शन नजर आता है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है
तो मैं इसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ, आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने यूट्यूब चैनल पे आना है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यूट्यूब ओपन करनी है, ठीक है। ये मैं एक बार दोबारा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने ये प्रोसेस यानी कि स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने यूट्यूब पे आने के बाद यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे तो आप ये वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पे हमने पहले सेटिंग्स की थी वो ये वाला पेज था, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन हो गया और यहाँ पे हमने अब सेटिंग, ठीक है, सेटिंग पे आना है। तो यहाँ पे आपने ये बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है, ये वाला जो डिफॉल्ट यूनिवर्स है, ठीक है। तो इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं, इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। ये आपको यानी कि बता रहा होता है कि आपकी यानी कि जो कि जब आपका चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाएगा उस हिसाब से आपको प्राइस वगैरह बता रहा है कि आपकी इतनी अर्निंग होगी है, ठीक है, डॉलर्स में बताएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो कंट्री आपने वो सेलेक्ट करनी है जो आपकी ऑडियंस है। फर्ज कर लें कि आपके उर्दू बोलने वाली ऑडियंस है तो आप पाकिस्तान या इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मसलन जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका वगैरह, तो आप उस हिसाब से अपना यानी कि कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे हमने अपने चैनल के रिलेटेड कीवर्ड्स यानी कि ऐड करने हैं। तो मैं चैटजीपीटी पर ही आऊँगा और उसको बोलूँगा मुझे चैनल के रिलेटेड कीवर्ड्स दें, ठीक है। ये बेसिकली वो कीवर्ड है कि आपका चैनल ना यानी कि आप जब सर्च करें या कोई भी सर्च करे तो वो सर्च में आए, ठीक है। तो ये इसने कोई भी यानी कि सही नहीं लिख के दिया तो हम खुद ही टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस्लाम, ठीक है। और उसके बाद अपने चैनल को अपने चैनल का नाम लिखना है। बेसिकली ये वो कीवर्ड होते हैं कि यानी कि आप का चैनल जब सर्च करेंगे तो जैसे कि हम यूट्यूब पे जाते हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल पे सर्च करता है इस्लामिक गेम्स, ठीक है, तो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आना चाहिए। तो आपने इस हिसाब से लिखना जैसे कि इस्लामिक गेम्स, ठीक है, GAMES गेम्स, ठीक है। जी आपने एक बार इकट्ठा लिख दिया, एक बार आपने इस तरह लिख लेना है इस्लामिक GAMES गेम्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है इस्लामिक एक बार छोटा लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसी तरह ना आपके दिमाग में जिस तरह के आइडिया आ रहे हैं आपने उसी हिसाब से लिख लेना है कि आपको लगे कि जो व्यूवर्स हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इस तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे आना है अपने रैपिड टैग सर्च करना है। फिलहाल के लिए आप यही यानी कि लगाएं। जब हम नेक्स्ट एसईओ पे बात कर रहे होंगे तो तब हम एसईओ के जो टूल्स वगैरह देखेंगे उनको यूज़ करके हम अपने यानी कि चैनल को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इस्लामिक वीडियो, आपका जो भी टॉपिक होगा आपने वो आगे सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल इस्लामिक लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसे कॉपी कर लेना जितने भी कीवर्ड है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो जो एक्स्ट्रा होंगे जैसे कि ये रेड हो गया था तो ये ठीक है। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जो आपका चैनल है आपने उसको डिफरेंट स्टाइल में, जैसे कि मैंने एक बार छोटे अल्फाज में लिखा और स्पेस नहीं थी, और इस तरह एक बार यानी कि पहले लेटर बड़े लिख के एक बार स्पेस थी और उसके बाद इसी तरह यानी कि पहले तो जहाँ पे अब आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और सेटिंग पे आएंगे और उसके बाद आपने नेक्स्ट फिर दोबारा चैनल पे आना है और आपने अब नेक्स्ट जो एडवांस सेटिंग है यहाँ पे आ जाए। तो आपने एडवांस फीचर सेटिंग पे आके यहाँ पे आपने अगर बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आपने यस पे क्लिक कर लेना। अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो यानी कि सिंपल आपकी वीडियो ठीक होती है तो आपने नो पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप एजुकेशनल या फिर यानी कि इस्लामी के, तो इस तरह यानी कि ना आपने नो पे क्लिक कर लेना, यानी कि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अगर आपकी वीडियो सबके लिए ही है, ठीक है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, सबके लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये वाले ऑप्शन अभी आपने इसको नहीं यानी कि ऐसे ही रहने देना है और इनको भी ऐसे ही रहने देना, ठीक है। और उसके बाद हमने फीचर एलिजिबिलिटी भी आना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है वेरीफाई फ़ोन नंबर, ठीक है, वेरीफाई फ़ोन नंबर करेंगे। यहाँ पे हमने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पे 0 जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो आपको एक मोबाइल पे मैसेज आएगा तो आपने वो अपने यानी कि यहाँ पे इंटर करना है।
और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर वेरीफाइड, तो आपका ये यानी कि जो स्टेप है वो सेव हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पे भी, और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक्सेस एडवांस फीचर, अगर आप यानी कि चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो पे थंबनेल वगैरह भी लगा सकें तो आपको ये एक्सेस फीचर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और टेक अ फोटो ऑफ योर आईडी, यानी कि आपको अपने शनाख्ती कार्ड की, और टेक ऑफ यानी कि 6 सेकंड वीडियो यानी कि आपके पास मोबाइल हो तो आपको वो अपने मोबाइल की यानी कि वीडियो यानी लगानी पड़ेगी। और उसके बाद बिल्ड हिस्ट्री एज योर नो, ठीक है। तो अगर आप ये यानी कि स्टेप फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक 6 सेकंड वीडियो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गेट ईमेल, जिस ईमेल पे आपने यूट्यूब चैनल बनाया होगा वहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, गेट ईमेल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी ओपन करता हूँ। मुझे इस पे एक मैसेज आया होगा, तो आपने ना अपनी जीमेल आईडी को मोबाइल पे लॉगिन करके अपने यानी कि मोबाइल में उस लिंक को ओपन करना है। ये आपको यानी कि यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यानी कि वो कैमरे की एक्सेस मांगेगा, आपने यानी कि अपने वीडियो बना के सेंड करनी है यूट्यूब को। तो ये यूट्यूब सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, वीडियो सिर्फ वेरीफाई करने के बाद ये आपको प्रॉपर बाद में फिर 15 से 20 दिन के बाद आपको मैसेज आ जाता है कि हमने आपकी वीडियो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप ये यानी कि स्टेप को फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप अपने यूट्यूब पर थंबनेल वगैरह अपलोड कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपने वो करने के बाद स्टेप आपने टेक अ फोटो योर आईडी यहाँ पे क्लिक करना है और गेट ईमेल यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और डन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर दोबारा अपनी जीमेल आईडी पे आना है, आपको दोबारा फिर मैसेज आया होगा एक, ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं, A1 ID फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। आपके पास जो आपका CNC होगा आपने उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है फ्रंट साइड की। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरे की एक्सेस मांगेगा आपसे, ठीक है। अपने कैमरे से वहाँ से आपने वो पिक्चर खींच के इनको सेंड कर देनी है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यानी कि टिक का निशान आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये आ रहा है ना इसी तरह, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपको तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज आ जाएगा जीमेल पर ही कि आपका यानी कि ये जो एडवांस फीचर है वो इनेबल हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप करने के बाद आपने चैनल की सेटिंग करने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट अपलोड डिफॉल्ट पे आना है। यहाँ पे आपने जब वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं जो टाइटल वगैरह ऐड करते हैं तो वो आपने यानी कि जैसे कि आपकी कोई इस तरह की है कि लेक्चर्स वाई सीरीज चल रही है तो आप सिंपल यहाँ पे पहले ही लिख सकते हैं लेक्चर, ठीक है, इस तरह, ठीक है, एक टेम्पलेट है। और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में आना है और आपने यहाँ पे ChatGPT पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है मुझे एक टेम्पलेट बना कर दो मेरी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिए, सिर्फ हेडिंग्स ही दो जैसे अबाउट वीडियो, चैप्टर और हैशटैग, ठीक है, हैशटैग और यूजिंग आइकन्स, ठीक है। ठीक है, ये हमें अब टेम्पलेट बना देगा तो हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और Ctrl+C और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पर आएंगे और यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर वीडियो, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसे एज इट इज रहने देना। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो आपने इसको यहाँ से खत्म करके यहाँ पे आपने अपना 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख देना। फिलहाल के लिए आपने इसे एज इट इज रहने देना और ये चैप्टर्स है इनको भी आपने बिल्कुल निश लेना, आपने इनको एज इट इज रहने देना। अगर आप चाहते हैं तो आप ये वाली जो 3 लाइन है इनको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए सिंपल ये वाली 2 आपने इस तरह लाइन रख लेनी है। और रिलेटेड, ठीक है, ये इसने यानी कि यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्लेलिस्ट लिखते हैं। कंटेंट या प्लेलिस्ट लिख दो, ठीक है। तो ये हमें रिलेटेड कंटेंट, इसको हम सिंपल ये वाली लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी प्लेलिस्ट वगैरह ऐड कर देंगे और इसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, तो इस तरह के आपके लिंक है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल का ही यहाँ पे लिंक ऐड कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है।
इसको आप यहाँ से कट करके ये फॉलोअर्स की जगह पे इसको लिख दें और यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर दें। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हैशटैग जो आपके रिलेटेड होंगे, जैसे कि मेरा इस्लामिक चैनल है तो यहाँ पे कुछ आप हैशटैग लिख के रख दें, 2-3, ठीक है। और उसके बाद अपने विजिबिलिटी है जो वो अनलिस्टेड रखनी है। और उसके बाद अपने टैग्स, अगर आपके पास कुछ ऐसे टैग्स हैं कि जो आपने हर वीडियो में यूज़ करने हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेव पे क्लिक कर दें, सेटिंग पे आएँ और उसके बाद फिर अपलोड डिफॉल्ट पे आए और एडवांस सेटिंग पे आए और यहाँ पे आपने इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है और स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब होता है कि आपकी वीडियो को दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का मतलब है कि आपने जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है इसको दूसरे लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई यूज़ करेगा तो आप उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, ठीक है। और जो कैटेगरी है वो आपने अपनी जो भी होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो होगी एजुकेशन ही होगी, क्योंकि ये मैंने क्योंकि इस्लामिक कंटेंट बनाया है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। या अगर आपको फिर भी नहीं समझ लग रही, आप अपने टॉपिक के बारे में ChatGPT से पूछें कि जैसे कि मेरे CHANN चैनल कंटेंट की कैटेगरी कौन सी होगी, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एजुकेशन होगी पीपल एंड ब्लॉग, तो ये नहीं, ठीक है। हम इसको कहते हैं कि आप एक से लिस्ट करें, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन बेस्ट है और हमने एजुकेशन सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद हमने लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट, आपने वो यानी कि सिलेक्ट करना है जो आपकी वीडियो की लैंग्वेज है। जैसे कि अगर आप किसी AI वॉइस से यानी कि AI से वॉइस जनरेट करवा के किसी इंग्लिश में वीडियो को जनरेट करवाते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करें। अगर आप खुद बोलते हैं इंग्लिश में तो तभी आप इंग्लिश सेलेक्ट करें। और अगर आपकी वीडियो AI है जो वॉइस उर्दू में जनरेट कर रहा है तो आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यानी कि मतलब जो भी आपकी वीडियो की वॉइस होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरी उर्दू ही होगी तो मैं यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे हमें उर्दू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये उर्दू। और उसके बाद कंटेंट कैप्शन सर्टिफिकेट, आपने इसको ये कंटेंट हैज़ नेवर राइट ऑन टेलीविजन इन USA, सिर्फ आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला, इसके अलावा आपने कोई ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। और उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये आपने इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपकी हर वीडियो का जो टाइटल है वो इंग्लिश में ही होगा। तो यहाँ से हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कमेंट्स आपने ऑन रखने हैं और बेसिक ये आपने, और जो हो मैनी व्यूज़ लाइक दिस वीडियो ये आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक इसको अनचेक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने हाइड कर लेने हैं फिलहाल के। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप तब शो करवा सकते हैं, जब आप रखवाना भी चाहते हैं शो तो आप रखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देंगे और सेटिंग पे दोबारा आएंगे और अपलोड डिफॉल्ट हमने देख लिया है। अब हमने क्या करना है, एडवांस भी हमने देख लिया। अब हमने परमिशंस, इसको आपने बाय डिफॉल्ट ही रहने देना। अगर आपने किसी को अपने चैनल का यानी कि मेंबर बनवाना है तो यहाँ से बनवाएंगे। ये बहुत एडवांस यानी कि लेवल का है, ये अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में देख लें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन ये आपके लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना, कोई पंगा नहीं लेना। तो कम्युनिटी यहाँ पे भी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, एग्रीमेंट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। ये हमारा जो बेसिक यूट्यूब चैनल का सेटअप हो गया। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं ऑडियो लाइब्रेरी। तो यहाँ से हम अपना जो ऑडियो को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म की, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप यहाँ से एट्रीब्यूट नॉट रिक्वायर्ड इसे कॉपी करें और ChatGPT पे आएँ और यहाँ पे उसे पूछें एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड का क्या मतलब है। एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर आपकी कंटेंट इमेज, म्यूजिक, वीडियो या टेक्स्ट को यूज़ करता है जो स्पेसिफिकली इस लाइसेंस के अंडर हो तो आपको इस कंटेंट के क्रिएटर को क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मतलब है कि आपको वो कंटेंट फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो दूसरा ऑप्शन है वो देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको अब हम पेस्ट करेंगे। रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर आपका किसी कंटेंट, इमेज, म्यूजिक और वीडियो टेक्स्ट या यूज़ करते हैं तो उसके लाइसेंस के अंदर है तो आपको कंटेंट का क्रिएटर को क्रेडिट एट्रीब्यूट देना जरूरी होता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप ये एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला ये म्यूजिक यूज़ करें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसकी यानी कि एक और निशानी भी हो सकती है यहाँ पे यूट्यूब का जो आइकन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम नॉट रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो ये CC का आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और उसके बाद आपने यहाँ से जो भी आपकी
कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, या इसको फिल्टर वगैरह करके आप मजीद इसको यानी कि एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना रिलेटेड आप जहाँ से साउंड और म्यूजिक, साउंड इफेक्ट या आप इस तरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको स्टेप बता दिए कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। ये भी पेज हमने देख लिया है। तो यहाँ पे आएंगे और सॉरी, तो यहाँ पे हमने ये कस्टमाइजेशन वाला देख लिया है और होम टैब पे आएंगे और इसको हमने जब वीडियो वगैरह अपलोड कर देंगे तब हम देखेंगे। और अर्न का जो सेक्शन है, यहाँ पे हम जब वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ठीक है कहाँ तक पहुँच गया, 0 सब्सक्राइबर। जिस तरह आपके सब्सक्राइबर पूरे होते रहेंगे इस हिसाब से ये यहाँ पे इनके कलर वगैरह चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉपीराइट, अगर आपको कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक वगैरह आती है तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश आप यही करें कि आप अपना कंटेंट बनाए बजाय इसके कि आप दूसरों का कंटेंट यूज करें। ठीक है, जैसा भी बनाए अपना बनाए। ठीक है, सही नहीं बनाते, आस्ता आस्ता आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जब आप कोशिश करेंगे 1-2 बार या महीना 15 दिन लगेंगे तो पहले पहले आप सही नहीं बना सकेंगे, आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है। और उसके बाद सबटाइटल, तो इसकी भी यानी कि ये आपको बता रहा था कि आपकी कौन सी वीडियो पे सबटाइटल वगैरह लगा हुआ है। और कम्युनिटी, तो जहाँ पे कमेंट वगैरह आते हैं जब हम वीडियो वगैरह अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। एनालिटिक्स, और यहाँ पे हम अपने यूट्यूब को कंप्लीट एनालिटिक्स वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंटेंट, जितना भी हमने कंटेंट अपलोड किया होगा वो यहाँ पे हमें यानी कि शो हो रहा है। और डैशबोर्ड, ये हमारा जो मेन डैशबोर्ड होता है। तो हमने अपना जो बेसिक सेटअप कर लिया यूट्यूब चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो को अपलोड करने का तरीका सीखेंगे। तो उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं यूट्यूब स्टूडियो पे आता हूँ। तो यूट्यूब स्टूडियो पे जैसे ही ओपन होता है तो ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, आपको भी इस तरह ही नजर आएगा। तो जैसे ही आप यानी कि वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे और उसके बाद आपने कंटेंट पे आना है, तो इस तरह आपको जितनी भी आपने वीडियोस वगैरह अपलोड की होंगी वो सारी शो होंगी। और शॉर्ट्स पे आना है आपने इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स और यहाँ पे आपको लाइव और पोस्ट, ठीक है, और प्लेलिस्ट जितनी भी आपने बनाई होगी यहाँ पे मिल जाएंगी। और पॉडकास्ट और प्रमोशन, ठीक है, अगर आपने कोई एड वगैरह रन की होगी। ठीक है, और उसके बाद एनालिटिक्स में आना है, जहाँ पे आपको आपके चैनल का ओवरऑल एनालिटिक्स नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एडवांस यानी कि है फीचर्स, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप 1 बाय 1 वीडियो को एनालिटिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कम्युनिटी। ठीक है, जहाँ पे जितने भी कमेंट वगैरह होंगे वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद सबटाइटल। ठीक है, ये हमें लैंग्वेज बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी वीडियो पे सबटाइटल लगा हुआ है इस तरह। ठीक है, उसकी डिटेल और ये कॉपीराइट है। ठीक है, और उसके बाद अर्न, ये अर्न है। ठीक है, ये बेसिकली ये मेरा मेन मकसद था। तो आपको इस तरह ये चीज़ें दिखा रहा है कि आपके 33 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 365 दिन के अंदर आपका इतना वॉच टाइम हो गया। ठीक है, यानी कि 35 पब्लिक वॉच टाइम है, 4000 हमने कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद 591 पब्लिक शॉर्ट्स है। ठीक है, तो इस तरह की ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और यहाँ पे आपको ये डेट भी शो करवा रहा था कब तक मैं शो करवा रहा हूँ। और उसके बाद ये सेम वही कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस तरह अपना यानी कि वो सेटअप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अगर आप मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।